नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम विश्व भूगोल के अंतर्गत दक्षिणी अमेरिका में स्थित पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, नदियाँ और झीलें, इनसे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे। ये फैक्ट्स इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि ये आज तक या तो किसी न किसी एग्ज़ाम में किसी न किसी रूप में पूछे गए हैं या फिर आगे आने वाले एग्ज़ामों में आने की संभावना रखते हैं। और अगर आप यूपीएससी, एसएससी, स्टेट पीसीएस, रेलवे, बैंक, डिफेंस या फिर कोई भी दूसरे एग्ज़ामों की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिना टाइम वेस्ट किए टॉपिक की तरफ चलते हैं। दक्षिण अमेरिका के प्रमुख पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल देखते हैं पहली स्लाइड में। अगर मैं प्रमुख पर्वतों की बात करूं तो यहाँ पे कौन सा प्रमुख पर्वत है? एंडीज पर्वतमाला है यहाँ पे, जो कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है? ये दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी साइड पे फैली हुई है। दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी साइड पे फैली हुई है एंडीज पर्वतमाला, जो कौन कौन से देशों में? वेनेजुएला में है, कोलंबिया में है, इक्वाडोर में है, बोलीविया में है, चिली में है और अर्जेंटीना में है। अगर मैं इस पर्वतमाला की बात करूँ, एंडीज पर्वतमाला, तो ये विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वतमाला है। कौन सी? सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वतमाला कौन सी? एंडीज पर्वतमाला। विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वतमाला एंडीज पर्वतमाला है और सबसे अधिक ज्वालामुखी पाए जाते हैं इस पर्वतमाला पे। कौन सी पे? एंडीज पर्वतमाला के। तो विश्व में सबसे अधिक ज्वालामुखी कौन सी पर्वतमाला पे पाए जाते हैं? एंडीज पर्वतमाला पे। और विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वतमाला कौन सी है? एंडीज पर्वतमाला। एंडीज पर्वतमाला की प्रमुख चोटियों की बात की जाए तो इसकी सबसे ऊंची चोटी अकोंकागुआ। अकोंकागुआ जिसकी हाइट है 6962 मीटर, 6962 मीटर, जो कि एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। अकोंकागुआ सबसे ऊंची चोटी है जिसकी हाइट है 6962 मीटर, जो कि एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद अगली चोटी की बात करें तो ओजस डेल सलाडो, जो कि इसकी हाइट है 6893 मीटर। ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? ओजस डेल सलाडो। हाइट कितनी है? 6893 मीटर। और एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अकोंकागुआ, जिसकी हाइट है 6962 मीटर। और इसकी अगली चोटी की बात करें वो है हुआ स्क्रान चोटी। हुआ स्क्रान चोटी की हाइट है 6768 मीटर और ये जो पेरू देश है उसकी सबसे ऊंची चोटी है। जो पेरू देश है उसकी सबसे ऊंची चोटी है। अर्थात एंडीज पर्वतमाला का हुआ पार्ट जो पेरू में स्थित है, वहाँ पर हुआ स्क्रान नाम की चोटी सबसे ऊंची चोटी है, जो कि पेरू देश की सबसे ऊंची चोटी कहलाती है। इसके बाद है चिम्बारोजो चोटी। चिम्बारोजो चोटी जो है इसकी हाइट है 6267 मीटर। कौन सी? चिम्बारोजो चोटी की हाइट है 6267 मीटर। ये भूमध्य रेखा के पास स्थित है। किसके पास है? भूमध्य रेखा के पास स्थित है। भूमध्य रेखा के पास स्थित है और पृथ्वी के केंद्र से सबसे दूर बिंदु है। इसको पृथ्वी के केंद्र से सबसे दूर बिंदु माना है। पृथ्वी के केंद्र से सबसे दूर कैसे? देखो, हमारी पृथ्वी का आकार है जियोइड टाइप का। अब ये अगर भूमध्य रेखा मानते हैं, भूमध्य रेखा पे अगर यहाँ पे ये चोटी मान लेते हैं चिम्बारोजो चोटी, और पृथ्वी के केंद्र से भूमध्य रेखा पे जो त्रिज्या होती है वो सर्वाधिक होती है, तो ऑटोमेटिक ये जो चिम्बारोजो पॉइंट है ये पृथ्वी के केंद्र से सबसे दूर बिंदु हो गया। इसके बाद अगली चोटी है कोटोपेक्सो, जो कि एक सक्रिय ज्वालामुखी है। कोटोपेक्सो एक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो हमने पर्वतों के अंदर कौन कौन सी चोटियाँ देखी? अकोंकागुआ, जो कि यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। ओजस डेल सलाडो, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। हुआ स्क्रान, जो कि पेरू की सबसे ऊंची चोटी है। चिम्बेराजो, जो कि भूमध्य रेखा के पास और पृथ्वी के केंद्र से सबसे दूर बिंदु है। और कोटोपेक्सो एक सक्रिय ज्वालामुखी है। इसके बाद हम यहाँ के पठार की बात करते हैं। पठार में यहाँ पे एक ब्राज़ील में स्थित है ब्राज़ीलियन का पठार। यहाँ पे जो अमापा झील अमापा खान पाई जाती है, ये मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ पे पाई जाती है? ब्राज़ीलियन पठार पे अमापा खान पाई जाती है, जो कि किसके लिए प्रसिद्ध है? मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। एक गयाना देश में कौन सा पठार है? गयाना का पठार पाया जाता है। गयाना देश में गयाना का पठार पाया जाता है। नीचे दक्षिण अमेरिका के दक्षिण में पेटागोनिया का पठार पाया जाता है। दक्षिण अमेरिका के दक्षिण में पेटागोनिया का पठार पाया जाता है। और मध्य भाग में दक्षिण अल्टीप्लानो का पठार पाया जाता है। मध्य भाग में अल्टीप्लानो का पठार पाया जाता है। तो हमने यहाँ पठारों में कौन कौन से पठार देखे? ब्राज़ील देश में ब्राज़ीलियन पठार, जिसकी अमापा जो खान है वो मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। गयाना में गयाना पठार पाया जाता है। इसके दक्षिण भाग में पेटागोनिया का पठार पाया जाता है और मध्य भाग में अल्टीप्लानो का पठार पाया जाता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों पर्वत और पठार आपको याद हो गए होंगे। मैदान की बात करूँ यहाँ पे
तो मैदान में यहाँ पे जहाँ से अमेजोन नदी बहती है, अमेजोन नदी और उसकी सहायक नदी द्वारा निर्मित मैदान क्या कहलाता है? अमेजोन का मैदान कहलाता है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। और यहाँ पे जो सेल्वा नाम की जगह है, ये अमेजोन क्षेत्र का घना वर्षा वन है और जंगली रबर का घर कहलाता है सेल्वा। सेल्वा क्या कहलाता है? जंगली रबर का घर कहलाता है। एक मैदान है यहाँ पे वेनेजुएला और ब्राज़ील देश में, लानोस का मैदान। कौन सा? लानोस का मैदान, वेनेजुएला और ब्राज़ील देश में। इसके अलावा यहाँ पे एक पंपास का मैदान, जो कि अर्जेंटीना का हृदय कहलाता है। पंपास का मैदान किसका हृदय कहलाता है? अर्जेंटीना का हृदय। एक ग्रांड चाको मैदान है और एक कंपोस का मैदान है। तो कौन कौन से मैदान देखे हमने यहाँ पे? अमेजोन का मैदान, लानोस का मैदान, पंपास का मैदान, ग्रांड चाको मैदान और कंपोस मैदान। इसके अलावा अगर मैं आपसे मरुस्थल की बात करूँ तो यहाँ पे मरुस्थल कौन कौन से हैं? देखो, यहाँ पे एंडीज पर्वतमाला के पश्चिम साइड में एक आटाकामा मरुस्थल है, जो कि विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है। और विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल होने के साथ साथ यहाँ पे एक एरिका नाम का शहर है। इस शहर को क्या कहा जाता है? प्रेतनगर कहा जाता है। कौन है विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल? आटाकामा मरुस्थल विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं दक्षिण अमेरिका के दक्षिण में, तो यहाँ पे पैटागोनिया का मरुस्थल है और इसके उत्तर में सेचुरा मरुस्थल है। दक्षिण अमेरिका के दक्षिण में पैटागोनिया का मरुस्थल, उत्तर में सेचुरा मरुस्थल और इसके मध्य भाग में कौन सा है? आटाकामा मरुस्थल है, जो कि एंडीज पर्वतमाला के पश्चिम भाग में स्थित है। इसको विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कहा गया है। एक मोंटे मरुस्थल है, जो कि इसके दक्षिण भाग में स्थित है। दक्षिण अमेरिका के मरुस्थल में कौन कौन से देखे हमने? आटाकामा मरुस्थल, पैटागोनियन मरुस्थल, सेचुरा मरुस्थल और मोंटे मरुस्थल। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपको पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे दक्षिण अमेरिका की प्रमुख नदियाँ और झीलें। अगर मैं सबसे पहले यहाँ नदियों की बात करूँ तो सबसे महत्वपूर्ण नदी यहाँ की अमेजोन नदी, जो कि विश्व की सबसे अधिक जल प्रवाह वाली नदी है और इसका बेसिन दुनिया का सबसे विशाल नदी बेसिन है। कौन सी नदी का? अमेजोन नदी को। देखो, ये अमेजोन नदी है, तो विश्व की सबसे अधिक जल प्रवाह वाली नदी है और इसका बेसिन दुनिया का सबसे विशाल नदी बेसिन है। इसके अलावा यहाँ की महत्वपूर्ण नदी ओरनिको नदी। ओरनिको जो नदी है, ये दक्षिण अमेरिका की एक प्रमुख नदी है और इसकी सहायक नदी कैरोनी नदी। कैरोनी नदी किसकी सहायक नदी है? ओरनिको नदी की। इसी नदी तंत्र की चूरन नदी पर, मतलब एक जो अपनी कैरोनी नदी देखी हमने, इसकी एक सहायक नदी है कौन सी? चूरन नदी। चूरन नदी पर एंजल जलप्रपात बना हुआ है, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है। कौन सा? एंजल जलप्रपात। इसकी सहायक नदी है चूरन नदी। चूरन नदी पर एंजल जलप्रपात बना हुआ है, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है, एंजल जलप्रपात। इसके बाद में और दूसरी नदियों की बात करूँ आपसे, तो ये है टोकांटिस नदी। टोकांटिस नदी भी यहाँ की दक्षिण अमेरिका की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। एक है सैन फ्रांसिस्को नदी, जिसको ब्राज़ील की जीवन रेखा कहते हैं। कौन सी नदी को ब्राज़ील की जीवन रेखा कहते हैं? सैन फ्रांसिस्को नदी को ब्राज़ील की जीवन रेखा कहते हैं। इसके अलावा एक यहाँ पे है नदी है पराना नदी। पराना नदी जो कि इग्युआज जलप्रपात स्थित है इस पर, जो विश्व के सबसे चौड़े और विशाल जलप्रपातों में से एक है। कौन सा? इग्युआजू जलप्रपात। इग्युआजू जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है? पराना नदी पर, जो कि विश्व के सबसे चौड़े और विशाल जलप्रपातों में से एक है। और उसके बाद उरुग्वे नदी है, जो कि ब्राज़ील और अर्जेंटीना की सीमा के साथ बहती है। यहाँ पे ब्राज़ील और अर्जेंटीना की सीमा है, ये वाली यहाँ पे बहती है ये, और ये उरुग्वे नदी। इसके बाद है हमारी पराग्वे नदी। ये नदी पेंटानल नामक विश्व के सबसे बड़े आर्द्रभूमि क्षेत्र से बहती है। तो विश्व का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि क्षेत्र कौन सा है? पेंटानल। पेंटानल नदी, पेंटानल नामक आर्द्रभूमि क्षेत्र से कौन बहती है? पराग्वे नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है? पराग्वे नदी। तो हमने यहाँ पे देखा पराग्वे नदी, पराना नदी और उरुग्वे नदी, ये तीनों मिलकर रियो डेल ला प्लाटा का निर्माण करते हैं, जो कि विश्व के सबसे चौड़े मुहानों में से एक है। जो जहाँ पे नदी समुद्र में ओपन होती है वो मुहाना कहलाता है, और इन तीनों का जो सामूहिक मुहाना है उसको बोलते हैं रियो दे ला प्लाटा। ये विश्व के सबसे चौड़े मुहानों में से एक है। तो हमने यहाँ पे कौन कौन सी नदियाँ देखी? हमने यहाँ पे अमेजोन नदी देखी, ओरनिको नदी देखी, कैरियोन नदी देखी, और इसके अलावा इस पर चूरन नदी देखी, टोकांटिस नदी देखी, सैन फ्रांसिस्को नदी देखी, पराना नदी देखी, उरुग्वे नदी देखी, पराग्वे नदी देखी। इसके बाद यहाँ की झीलों की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ इसके दक्षिण अमेरिका के उत्तर में एक झील है मराकाइबो झील। मराकाइबो झील जो कि वेनेजुएला देश में स्थित है, जो पेट्रोलियम तेल के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी झील है? मराकाइबो झील पेट्रोलियम तेल के लिए प्रसिद्ध है। ये कहाँ पे स्थित है? वेनेजुएला में स्थित है। इसके बाद इसके मध्य भाग में बात करें तो एक टिटिकाका झील है। टिटिकाका झील पेरू और बोलिविया की सीमा पर स्थित है। पेरू और बोलिविया की सीमा है ना, इस पर टिटिकाका झील स्थित है। ये विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील कौन सी? टिटिकाका झील। कौन कौन से देशों की सीमा पर स्थित है? पेरू और बोलिविया की सीमा पर स्थित है। अगर मैं बात करूँ वेनेजुएला में कौन सी झील स्थित है? मराकाइबो झील है, जो कि पेट्रोलियम तेल के लिए प्रसिद्ध है, पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है।
एक है पूपो झील। पूपो झील कहाँ पे, बोलीविया में स्थित है। ये उथली झील है, कई बार सूख जाती है, इसलिए इसको शुष्क झील भी बोलते हैं पूपो झील को। पूपो झील को किस नाम से भी जाना जाता है, शुष्क झील के नाम से भी जाना जाता है। बोलीविया में स्थित है और ये कई बार सूख जाती है, इसलिए इसको शुष्क झील भी कहते हैं। लागुआ दोस पटोस, ये कहाँ पे, दक्षिण में, ये ब्राज़ील के दक्षिण पूर्व में स्थित है। लागुआ दोस पटोस झील ये सबसे बड़ी लेगून झील है। कहाँ की, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी लेगून झील कौन सी है, लागुआ दोस पटोस दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी लेगून झील है। तो हमने यहाँ पे झीलों में कौन कौन सी झीलें पढ़ी, मराकाइबो झील जो कि वेनेजुएला में स्थित है, टिटिकाका झील जो कि पेरू और बोलीविया की सीमा पर स्थित है, पूपो झील जो कि बोलीविया में स्थित है, और ब्राज़ील में स्थित लागुआ दोस पटोस झील है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। थैंक यू।